पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए RF, ठीक है। और ये आपका टोटल है, ये सारी चीज़ें फीमेल के लिए इधर से निकल के। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा साइंस और मैथ के लिए। साइंस और मैथ यहाँ SST के लिए, ये आपका हिंदी के लिए, ये आपका इंग्लिश के लिए और संस्कृत के लिए और उर्दू के लिए। और आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर मैं अनारक्षित सीट में आता हूँ तो ये सीट पर कितना आपको कैप्चर कर सकें और कहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं, किस जिला में ज़्यादा है, उस अनुसार आपको डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी आपको भरना पड़ेगा और पेमेंट के बाद वो भरना पड़ेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान से भरिएगा अच्छे से। और साथ ही साथ ध्यान देना है कि आप 1 महीना में करना कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। 1 महीने में करना कैसे है सारी चीज़ें। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक BCA वाले का और BTech वाले का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है उसका मैं रह गया था। देखिए, माध्यमिक से जितने भी लोग हैं सीटेट पेपर 2 पास मैंडेटरी है। अगर आपका पास नहीं है सीटेट पेपर तो आप भर नहीं सकते हैं। और ये है आपका शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता 9 से 10th के लिए। और ये है 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए, ये देख सकते हैं। और इसमें स्टिल कई लोग का भी कन्फ्यूजन बना रहेगा, ये देख सकते हैं। ये आपका शैक्षणिक योग्यता है 6 to 8 के लिए, सभी लोग के लिए। एक सेकेंड चल रहे हो, ये आपका रहने वाला है, इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी विद्यालय से, विश्वविद्यालय से आपका स्नातक है यानी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में कोई भी आ जाएगा, चाहे BSc हो, BTech हो, BBA हो, ये सारे आपका आ जाएंगे। BCA वाले हो, BTech वाले हो, बस आपका सब्जेक्ट पे 2 सब्जेक्ट जो है आपका पठनीय हो यानी पढ़ा होना चाहिए। प्रारंभिक विद्यालय से आपका कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक का BEd होना चाहिए। 45% अंकों के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय BEd वाले संबंधित जितने भी लोग हैं उसके भी अलाउ किया जा रहा है। और संबंधित 50% नियुक्त अंकों के साथ समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक यानी जो 12th के बाद आपका आता है और 4 वर्ष के आपका डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, उसके बाद BLEd किया हुआ है तो उसको भी अलाउ किया गया है और इसमें आपका डिग्री है। और जितने भी 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ में, अब ग्रेजुएशन में जितने भी लोग हैं और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा, देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान हो गया और गणित के लिए ये देखिए सब्जेक्ट, ये पॉइंट्स है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 4th नंबर में देखिएगा जो जिनका कॉमर्स है या फिर BCA वाले हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आपके विद्यालय में स्नातक के स्तर में इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय यानी कि कोई भी 2 विषय यहाँ पर आपको पढ़ा हो स्नातक स्तर पर। जैसे कि कई लोग का होता है कि उसने मनोविज्ञान पढ़ा है या फिर समाजशास्त्र पढ़ा है, सोशोलॉजी पढ़ा है, उसके बाद आपको फिर इसमें कोई भी सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री पढ़ा हुआ है या फिर इसमें आपको भूगोल पढ़ा हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें आपका गणित वाले, भौतिकी वाले और रसायन में आपको विज्ञान, जीव विज्ञान में कोई 2 विषय पढ़ा हुआ। ज़्यादातर BTech BBA वाले जिसे M1 पढ़ते हैं, M2 पढ़ते हैं, M3 पढ़ते हैं, मैथ्स 1 मैथ 2 मैथ 3 इस तरह से आपके पढ़ते हैं। तो मैथ आपके 3-4 सेमेस्टर तक आप पढ़ते हैं और साथ ही साथ फिजिक्स भी पढ़ते हैं। फिजिक्स भी पढ़ते हैं, कई लोग EVM पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करके आता है। उसके बाद फिर आपका केमिस्ट्री भी रहता है उसमें सब्जेक्ट, केमिस्ट्री भी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं, रसायन। तो ये BTA BBA वाले, BCA वाले भी कई लोग होते हैं, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं बेसिक लेवल का, अप्लाइड लेवल पर। तो उसके लिए वहाँ पर से आप एलिजिबल हो पाएंगे, वहाँ से आप एलिजिबल हो पाएंगे। BTech ये सारे लोग यहाँ से अप्लाई हो। बस आपके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ, प्लस में आपका होना चाहिए सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 2। अब इसमें कई लोग पूछेंगे सर सीटेट पेपर 2 मैंने अगर पास किया है SST से या साइंस से या मैथ से, इसमें कोई अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने साइंस और मैथ से किया है तो आप कर सकते हैं। कई लोग अब लैंग्वेज में जाएंगे क्योंकि लैंग्वेज में कंपटीशन कम होगा। अगर आपने ऑनर्स पेपर हिंदी या इंग्लिश या कोई भी आपका जो लैंग्वेज है उससे आपने 3 साल तक अगर आपने पढ़ाई किया है, 2 साल कोई पेपर पढ़ा है तो आप एलिजिबल होंगे, उससे जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो नियम है उसका पालन करवाएं। NCT और नॉर्म्स से BEd एडमिशन क्राइटेरिया में देख लीजिए, मैथ और साइंस टीचिंग सब्जेक्ट में कौन योग्य है। BTech BCA में 55% के साथ 6 to 8 में मौका दो। आपको देखिए बिल्कुल
पॉलिटिकल डिप्लोमा से साइंस सर्टिफिकेट से स्टेट क्वालिफाइड कैन अप्लाई फॉर द कंप्यूटर्स 11th से 12th के लिए। पॉलिटेक्निकल वाले देखिए डिप्लोमा में आते हैं, और ये डिप्लोमा वाले नो डाउट आप 11th से 12th में नहीं जा सकते हैं, उसके लिए पीजी मैंडेटरी है, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इसमें आप पॉलिटिकल वाले नहीं जा सकते, वो डिप्लोमा लेवल का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9th से 10th में आप देख लीजिएगा, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है आपको उसी के अनुसार आपका मिनिमम क्राइटेरिया आपका ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से आपका जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जैसे कई लोगों ने ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स से, फिजिक्स ऑनर्स से, और उसी में आपका स्टेट पेपर पास है, स्टेट पेपर 1 पास है, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपने पीजी किया है और प्लस स्टेट पेपर 2 आपने पास किया है उसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए किसी का मैथ है, मैथ्स में उसने पीजी किया है और मैथ्स में स्टेट पेपर 2 पास है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गणित, विज्ञान, इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं, और ये आपका सिलेबस रहेगा, ये सारे आपके सिलेबस रहने वाले हैं। अध्यापक के लिए हेतु सम्मिलित निम्नलिखित विषय होना चाहिए, और ये इस तरह से आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट जितने भी, कई लोग जो है बता रहे हैं कि सब्जेक्ट का अब कंप्रेस किया गया है, यानी आपके सिलेबस को थोड़ा सा कंप्रेस किया गया है यहाँ पर, ये लास्ट में आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम पैटर्न इस तरह से रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहने वाला है तो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, एग्जाम पैटर्न अब चेंज होकर के आपका लैंग्वेज में आ गया 30 नंबर का, ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया होगा, 30 प्लस 40 प्लस 80, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा इस पर। आपका कई लोग 99% इवन TRE1 में भी सिचुएशन ऐसा हुआ था, मैंने आपको बताया था 99% लोग इसमें पास होंगे, और वही हुआ, इससे ज़्यादा ही हुआ, मतलब 1% लोग फेल होंगे। इसमें भी से कई ऐसे लोग होंगे आधा % या उससे ज़्यादा जो कि रोल नंबर गलती करके आए होंगे या सेंटर पर एग्जामिनेशन नहीं दिए होंगे, कुछ न कुछ रीजन के कारण उनका नहीं हो। टोटल संख्या बता रही जा रही है 4800, मात्र इतने लोग लैंग्वेज में फेल हुए, जो कि बहुत ईजी आएगा, इसमें ज़्यादा आपको हेडेक नहीं लेना है। लेकिन इस बार थोड़ा सा और आपको ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। रीजन क्या है, अगर आपका इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका भी आया 70 नंबर, और आपके ही जैसे 70 लाने वाले हज़ारों की संख्या होगा, 1000 लोग होगा, तो आपका जो मेरिट बनेगा डिपेंडिंग ऑन, पहला प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा वो है आपका लैंग्वेज में कितना नंबर आपने लाया। अगर आपने लैंग्वेज में 25 नंबर लाया तो इसमें आपको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगा, किसी ने 24 नंबर लाया है तो आपको इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट, अगर मान लीजिए लैंग्वेज में भी आपका मैचिंग कर रहा है, आपने भी 25 नंबर लाया, बाकी के 200 लोग भी ले आया, वो भी 25 नंबर लाया लैंग्वेज में, उसने तो फिर आपको मैचिंग किया जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ से, DOB से, किससे मैच किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ से मैच किया जाएगा, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर उठाया जाएगा। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया सेकेंड चीज में, तो थर्ड आपको उठाया जाएगा आपके अल्फ़ाबेटिकली, हिंदी वर्णमाला के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली उठाया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको जॉब आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें नेगेटिव नहीं रहने के कारण कई लोग को नुकसान भी हो रहा है और कई लोग को फायदा भी हो रहा है। चलिए, कौन कौन सा पेपर आपको पढ़ना है 6 to 8 के लिए आप ध्यान दीजिएगा। SST अब साइंस में हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगी आपके खुद के सब्जेक्ट में, इस खास कर SST में और साइंस में, साइंस और मैथ्स में, साइंस एंड मैथ्स वाले सब्जेक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगी, नो डाउट। लैंग्वेज पेपर में इससे एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपके पास अब जो 1 महीने है यानी 30 दिन बचा हुआ है, उसको आपको यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट को पढ़ना है। मान लीजिए जो साइंस का बंदा है, सिर्फ साइंस पढ़ना है, वो NCERT 6 से लेकर के 10th या 12th तक आप देख लीजिएगा, 10 तक देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, 6 से लेकर के 10 तक आप देख लीजिए, उसको भी कंप्रेस करके आप देखने की कोशिश कीजिएगा। ऑलरेडी आपके पास नोट्स बना होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी से नोट्स लेकर के SCERT या NCERT का नोट्स लेकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका ऑलरेडी मेरे पास नोट्स तैयार है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पर, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा या फिर व्हाट्सएप में आपको पर्सनली कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं 3 भाग होंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 3 भाग कौन कौन सा है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। पहला भाग हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, और दूसरा भाग पर आपका 40 नंबर जो कि सभी लोग का सेम रहेगा। अगर आपने साइंस कवर किया और मैथ कवर किया, ये सेम चीज़ें आपको इस 40 भाग में भी कवर हो जाएगा। ये 40 जो सेकंड पेपर में आएगा 40 नंबर का, इसमें जैसे 10 से 20 नंबर आप कवर कर लेंगे।
करंट अफेयर्स रहेगा, कुछ जीके रहेगा, और तो वो ऑलरेडी आप कवर कर लेंगे। मान लीजिए 80 नंबर यहाँ से लाने का है, 80 नंबर हो सकता है आपका 40 में से ये 20 नंबर कवर करनी है, तो टोटल 80 में से और 40 टोटल 100 नंबर का आपका सिलेबस कवर हो गया। कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ आपका प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि आपने इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन का पेपर थोड़ा सा डाउन रहेगा, तो आपको आराम से 70-80 का टारगेट लेकर चलिए कि 80 प्लस आपका सही हो जाए, 80 प्लस सही हो जाए। निगेटिव मार्किंग है नहीं तो कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, 150 में 150 रंग के आना है, वहाँ पर बबल करके आना है, प्रॉपर ढंग से बबल करना है। उसके लिए एक अलग पेन आता है 10 रुपये के आसपास, वो सिंपल बॉल पेपर से अलग रहेगा, और उसको अच्छे से बबल करना है, इस तरह से अच्छे से बबल करना है कि बीच में अच्छे से डार्क करना है। और बीच में अगर डार्क नहीं करेंगे तो मैं भी आपको बाहर जो, क्योंकि कार्बन कॉपी होता है एक तरह से अंधा प्रिंटर जो होता है, जो स्कैनर करता है जिससे आपका कॉपी चेक होता है आंसर शीट, उसको कहता है अंधा प्रिंटर, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस डार्क को देखता है, इससे मतलब नहीं है कि डार्क क्या हुआ। कई लोग इसी में गलती करते हैं, रोल नंबर जो 6 डिजिट का आता है वही आगे पीछे कर देते हैं और ऊपर नीचे रंग देते हैं, तो उसका भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, तो उसको किस तरह से करना है। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है, तो आपको जाते ही सबसे पहले जो मिलेगा तो हड़बड़ाना नहीं, 1 2 3 4 5 6 ये आपका रोल नंबर है। तो किस तरह से बबल करना है, ये आपका बबल करने के लिए आपको इस तरह से एक सीट मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, ब्लैक पेन से, मैं आपको यहाँ पर ब्लैक पेन ही यूज कर रहा हूँ, ब्लैक पेन से पहले इसे टिक कर देना है, 1 2 3 4 5 6 पहले टिक मार करके छोड़ देना है। उसके बाद कोई और जो मोटा पेन रहेगा उसको आप ले लीजिएगा, बॉल पेन नहीं रहेगा, जेल पेन यूज नहीं करना है, फिर उसको लेकर के यहाँ पर अच्छे से बबल कर देना है, ठीक है, इस तरह से अच्छे से बबल करना। पहले से आप टिक मार कर दीजिएगा और एक बार मिला लीजिएगा, हाँ सही जगह हम टिक किए हैं, उसके बाद इस तरह से अच्छे से गोला मार देना है, ठीक है, गोला मार देना है अच्छे से, फाड़ना नहीं है। अगर आपके कोई दिक्कत हो गई या फिर मिसप्रिंट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, वो है आप छोटा सा, या फिर कई लोग का नाखून, गर्ल्स का नाखून बड़ा होता है तो उसका यूज करके, या फिर आपके पास ब्लेड होगा तो उसको हल्का से कट के, पूरी तरह से फाड़ना नहीं, हल्के से कट करके और दोबारा जो है दूसरे नंबर पर जो है जहाँ पर अच्छा है, जहाँ पर आपका रोल नंबर सही है उसको सही कर लेना, उससे भी कई बार वो अंधा प्रिंटर होता है वो सही कर लेगा। इसी तरह से आपको रोल नंबर भी भरना है, साथ ही साथ टोटल आंसर की गया है आपको 150 क्वेश्चन का, 150 बाद में आप देख लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया सही। कई लोग दिक्कत क्या करते हैं, आपका जो आंसर की आने से पहले, जैसे क्वेश्चन आने के बाद कई लोग गलतियां करते हैं कि आपने बनाया 10 टोटल बना लिया, लास्ट में जाकर बबल करना शुरू करते हैं, तो उस तरह की गलतियां नहीं करना है आपको। करना क्या है, पहले पेज में जितने भी आपका क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन ही होता है इसमें, तो 5 से 6 क्वेश्चन बन गया उसी समय उसको बबल कर लीजिए। 6 क्वेश्चन में मान लीजिए आपका या 5 क्वेश्चन में आपका 2-3 बन गया तो 3 बबल कर लीजिए, बाकी 2 छोड़ दीजिए, या नहीं बनाना है, या फिर अगर बनाने लगता है कि बन जाएगा नेक्स्ट राउंड में तो उसको टिक कर देना है, अगर नहीं बनेगा तो उसको कट करके आगे बढ़ते चले जाना। इसी तरह से हर पेज बाय पेज करते चलेंगे। 5-6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में अगर 4 बनता है तो 4 बना लेना, बाकी 2 को 1 बनेगा या नहीं बनेगा इस तरह से मार करके आगे बढ़ते चले जाना। चलिए एग्जाम उसमें भी करना है, उसके लिए बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक पर हम कर लेते हैं इसी वीडियो में, वो है आपका आने वाला सेकेंड मेरिट लिस्ट। सेकेंड मेरिट लिस्ट से संबंधित कई चीज़ें हम आपको बता देता हूँ यहीं पर, और किस तरह से आपको करना है। सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए जितने लोग वेट कर रहे हैं, खास के लिए जिनका 2 नंबर या 4 नंबर से रह गया है, तो उन लोग को आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप एलिजिबल हैं 6 to 8 या 9 से 10th लेवल से 12th के लिए, तो प्रिपरेशन अच्छे से तैयार करना शुरू कर दीजिए। आपको टाइम नहीं देंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, तो उनका कहना है कि अगर ये ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो इस तरह से अराजकता या फिर उपद्रवी जो होते हैं, या फिर जो धांधली करने वाले मुन्ना भाई लोग होते हैं उसमें ज़्यादा यूज कर पाएंगे, क्योंकि उसमें स्वेटर पहन करके या फिर मफलर लगा करके, टोपी पहन करके घुसने की कोशिश करेंगे, जो कि उनके भी शायद वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बता रहे हैं कि या तो दिसंबर में फर्स्ट वीक में वो ले लेंगे, यानी 7 से 10 तारीख तक। अगर ये नहीं हो पाती है तो फिर ये जनवरी होल्ड हो जाएगा, फिर आपको फरवरी लास्ट में जाकर के या फरवरी के बाद आपका एग्जामिनेशन होती है। ये कितनी संभावना है, ज़्यादातर वो कोशिश करेंगे इसी बीच में आपको ले लेंगे। चलिए इस तरह से आपका रहने वाली है। अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट का अगर वेट कर रहे हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए ये अभी आपका निकल कर आ रहा है कि आपका ये सारे संभावना निकल कर आ रही है कि ड्यू टू आपका ये सारा फोकस चला गया है सेकेंड के बीपीएससी टीआरई, आपका टीआरई 2.0 पर तो सारा फोकस चला गया है, और कई एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन और कई चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस बीपीएससी चेयरमैन का नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर चली गई है। मे बी आपका सेकेंड लिस्ट आपका अब इस महीने के बाद या दिसंबर में आए या जनवरी में आए, आपका अब लेट हो सकता है, या फिर
अब ज़्यादा संभावना निकल के आ रही है, अगर वो सीटें वैकेंसी बनी रहती है तो इसी में आपका सेकेंड आपका जो है TRE2 में उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा, ऐड ऑन कर दिया जाएगा। इनके पास वो अधिकार रहती है कि प्लस माइनस कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो हो सकता है ये सारी वैकेंसी 9th से 10th 11th से 12th में पक्का है उसको ऐड ऑन किया जाएगा, लेकिन PRT में कहाँ ऐड करेंगे या फिर उसको वैकेंसी डालेंगे, क्या करेंगे, उसमें संभावना कम है। या फिर 6 to 8 में भी ऐड ऑन कर देंगे तो उन लोगों को नुकसान होगा जो DLED वाले हैं, तो काफ़ी नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें एक कह सकते हैं नंबर का खेल खेल रहे हैं। उसमें मैं अभी बताना चाहूँगा या सरकार को सजेस्ट करना चाहूँगा, इसमें स्टार्टिंग में ही आप अगर आपने फिल्टराइजेशन यूज किया होता, फिल्टर किए होते, सीटेड फेल वालों को मौका, फेल वाले को या DLED फेल वाले को पहले से डॉक्यूमेंट्स भरने के लिए मौका दे देते हैं। DLED फेल या फिर BEd अपेयरिंग वाले जो फेल थे उनको मौका जो नहीं देते, ये 9th से 10th वाले, इन तो ये लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं। और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक को वहीं पर आप उनको परमानेंट कर देते, तो बहुत ज़्यादा संख्या, आप कितनी संख्या निकल के आएगी एटलीस्ट इतने में देखेंगे। कई फर्जी वाले डिग्री वाले हैं, इन सभी लोगों को लेकर के लगभग बताई जा रही है 15,000 से लेकर के 20,000 के आसपास सीट निकलेगी। और नियोजित शिक्षक को बाहर किया जाता है और उनके अस्थाई वहीं पर उनको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे करके उनको अस्थाई बनाया जाता है, जो कि उनके लिए वो डिमांड भी कर रहे हैं। तो आपकी संख्या इसमें से 40,000 ऐड ऑन हो जाएगी। 42 के आसपास बताई जा रही है कि मैं 40 ही मान के चलता हूँ। इनको ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट संख्या जो बनेगी आपका 55 से लेकर के 60,000 के आसपास में, इतनी वैकेंसी आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकेंड हो या थर्ड मेरिट लिस्ट में संभावना बनती है। अब ये सारे चीज़ डिपेंड करता है बिहार शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार पर, क्योंकि BPSC के चेयरमैन आपको उन्होंने अपना हाथ यानी पल्ला झाड़ दिया, आप कहाँ जितना भी चीज़ें, और वो डिमांड करते हैं कि हाँ मुझे इतने कैंडिडेट की ज़रूरत है, और जो कि यहाँ से वो फेल आउट हुए हैं, यहाँ से DB में फेल हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कई लोग फेल हुए, सीटेड फेल वाले हुए, DLED फेल वाले हुए, BEd फेल वाले हुए, या फिर कई फर्जी वाले भी हुए, कई जो हैं मार्कशीट में फर्जी वाले भी हुए, वो लोग को फर्जी वाले भी हुए, उन लोगों को व्यवहार करके इतनी संख्या निकल के आ रही है। हालांकि वो आंकड़ा अभी बता रहे हैं, उनके पास आंकड़ा एग्जैक्ट आया नहीं, अभी भी रिसेंटली मैंने अभी देख सकते हैं शिक्षा विभाग के साइट पर अभी आया है जो कि लगभग बेतिया में 22 से 23 लोगों को बाहर किया गया ऐसे करके। और एक चीज़ और भी निकल के आ गई है, वो है सभी लोग का, जितने भी नियोजित शिक्षक और जितने भी लोग का भी मिल चुका है औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिन लोगों को मिल चुका है, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जिनको मिल चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर, इन सभी लोग का DB फिर से होगा। और कहाँ पर होगा, इनके जहाँ भी वो जिस विद्यालय में जाएंगे, जिस स्कूल में जाएंगे, उनके ही प्रिंसिपल इनको DB करेंगे। अदरवाइज वो अगर नहीं कर पाते हैं और